थक गया जिले पढ़ते पढ़ते हम लोग हैं। हाँ सर। सर हम लोग का तो स्कूल भी खुल रहा है, नोट्स भी बनाना पड़ रहा है सारा। तो, तो क्या करना है, नहीं पढ़ना है। क्या कर सकते हैं सर, समस्या आया है तो जूझ रहे हैं। देखो क्या कर सकते हैं बताओ, देखते हैं। ऐसे क्लास तो तुम लोग कम ही हो जाएगा। संध्या यस सर। तुम भी थक गई। नहीं सर। पढ़ते रहो साइड से ज्यादा। सर ये वंडर वुमन है सर, इससे मत पूछिए। चुप रहो तुम सर, ये सब झूठ बोल कहती है। कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा बस पढ़ते रहो, मजे के लिए पढ़ते रहो 11, ठीक है। होमवर्क भी कम देंगे और तुम लोग को क्वेश्चन थोड़ा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं कराएंगे, आसान सा चीजें पढ़ेंगे, ताकि बस ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा आपको एफर्ट डालना पड़े पढ़ने के लिए, ठीक है। फिर जब फ्री हो फिर पढ़ा जाएगा, वापस से ही कोशिश करवाया ही जाएगा आप लोग को। जब आप 11th में रहोगे तो वापस से कोशिश करवाया जाएगा जो टॉपिक पढ़े हैं, क्योंकि एडवांस टेस्ट में हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत सारी चीज तो हम लोग पढ़ तो मैं सब कुछ लिए हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छे हम लोग बाद में प्रैक्टिस करेंगे। अब कोई आया नहीं, स्टार्ट करें। सब लोग तो थक गए हैं, हो गया सबका सर है। सर एक बात बताइए। हाँ। सर पूरा 7-8 महीना हम लोग 11th पढ़े, तो अब एटलीस्ट 3 महीना तो 10 पढ़ने का सौभाग्य मिले। हाँ, साथ में कहाँ पढ़ तो है लिए। सर, जितना अरमान के साथ हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे ना सर, अब बैंड बज गया है। सही बोल रही है। 7 महीने कहाँ पढ़ लिए, 4 महीने सर हम 5 महीने। से ही पढ़ रहे हैं 11th। केमिस्ट्री चल रहा था क्या पहले, क्या चल रहा था? फिजिक्स सर 4 महीने ही हुआ केमिस्ट्री भी चल रहा था। है। बीच में तो 1 आध महीने तो क्लास ही नहीं हुआ है, क्या तुम बोल रहे हो। लेकिन तो ऐसे सब कोरोना सर कोरोना इतना मेरे बड़ा। को जहाँ तक याद है ना सर, 9th के हाफ ईयरली के बाद से ही स्टार्ट हो गया था। स्टार्टिंग में हम लोग भी बहुत खुश थे, बहुत जोश में थे, लेकिन सर फिर अब एकदम वो गन्ना वाला हालत हो गया है सर। ठीक है, फिजिक्स में तुम लोग को लोड नहीं आएगा ज्यादा, ठीक है। तुम लोग को होमवर्क नहीं दिया जाएगा, और जो भी क्वेश्चन कराएंगे यहीं पे कराएंगे, ठीक है। घर से करने के लिए नहीं देंगे हम, करते रहना फिजिक्स, ठीक है। घर से करने के लिए नहीं देंगे, ना ज्यादा असाइनमेंट देंगे ना कुछ देंगे, ठीक है। असाइनमेंट भी बंद हो जाएगा तुम लोग का। तो जितना कराएंगे पढ़ते रहना उतना ही, जितना क्लास में करवाते हैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन देंगे, उसको प्रैक्टिस करते रहना, ज्यादा नहीं आएगा, डिफिकल्टी नहीं होगा, ठीक है। बाकी आप 10th पे फोकस करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इस पे जरा बताओ कि पूछता है कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द ब्लॉक। पहला बात तो मिनिमम फोर्स क्यों पूछा है, बोलता है ये फोर्स कितना होना चाहिए, ठीक है, ताकि इस ब्लॉक को हम पुल कर सके। दे रखा है कि फ्रिक्शन वाला सरफेस पर रखा हुआ है, मिनिमम फोर्स क्यों पूछा है। इस ब्लॉक को पुल करने के लिए क्या होना चाहिए, इस ब्लॉक को जैसे जैसे मान लो फोर्स आप बढ़ाते जाओगे, फोर्स आप बढ़ाते जाओगे, तो एफ कॉस्ट बढ़ते जाएगा, एफ कॉस्ट बढ़ते जाएगा, एफ साइन का भी बढ़ते जाएगा, एफ साइन का भी बढ़ते जाएगा। एफ साइन का बढ़ते जाएगा तो बताओ मेरा नॉर्मल जो रिएक्शन है यहाँ पे क्या लग रहा होगा, तो ऊपर की ओर नॉर्मल लग रहा होगा, नीचे का क्या लग रहा होगा, एनर्जी लग रहा होगा। अगर ये फोर्स बढ़ते जाएगा तो नॉर्मल फोर्स क्या होगा, सर घटते जाएगा। नॉर्मल फोर्स घटेगा, नॉर्मल फोर्स घटेगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा,
वो जो लिमिटिंग, क्योंकि पुल करने के लिए मतलब इसको मूव कराना है, मूव कराने के लिए आपको क्या चाहिए, ये जो फोर्स होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा चाहिए आपको। जैसे फोर्स बढ़ाते जाओगे देखो इस डायरेक्शन में फोर्स तो बढ़ ही रहा है, एक कॉस्ट तो बढ़ ही रहा है, साथ साथ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, साथ साथ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कम हो रहा है। तो अगर स्लाइडिंग का केस देखें, तो स्लाइडिंग की बात करें तो क्या होगा, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है हमारा एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एफ लिमिटिंग, ठीक है। एफ लिमिटिंग बोले तो यहाँ से एफ लिमिटिंग कितना आ जाएगा, तो लिमिटिंग फोर्स अगर देखोगे आ जाएगा आपका म्यू इंटू एन, और एन की बात करें तो एन कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर नॉर्मल डायरेक्शन की बात करें तो कितना हो जाएगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे ऊपर में कितना फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है एफ साइन थीटा और साथ साथ क्या लग रहा है नॉर्मल, तो नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा, एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू इनटू mg माइनस एफ साइन थीटा। यहां से बोल सकते हैं जो एफ कॉस थीटा होगा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू इनटू mg माइनस एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। तो अगर यहाँ पे इस एफ को क्या करो एक साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा, एफ अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ से क्या होगा तो म्यू इनटू साइन थीटा था, माइनस था इधर आके प्लस हो जाएगा, बचेगा क्या, म्यू साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू इनटू mg। यहां से बोल सकते हैं कि जो फोर्स होगा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू mg, और ग्रेटर देन ही लिखते हैं, इक्वल टू लिखने का ज्यादा मतलब नहीं है, स्लाइड करने के लिए जस्ट फोर्स क्या होना चाहिए, ज्यादा ही होना चाहिए, तो ग्रेटर ही लिख देते हैं। एफ मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू mg डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। अब यहां से पूछे कि बताओ मिनिमम फोर्स कितना होगा, एफ मिनिमम कितना होगा, एफ मिनिमम कितना होगा, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, इस चीज का जब मैक्सिमम होगा तो फोर्स क्या होगा, मिनिमम होगा, इसका जब मैक्सिमम होगा तो फोर्स क्या होगा, मिनिमम होगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड, ठीक है। cos थीटा प्लस म्यू इनटू sin थीटा, ये सब पढ़ा के मैथमेटिकल टूल्स में, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो जगह अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वन प्लस कितना हो जाएगा म्यू स्क्वायर, यहाँ पे वन यहाँ पे म्यू, ए और बी के वैल्यू देखोगे तो वन और म्यू हो गया। इसका मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू इतना होगा, तो इसका मतलब एफ जो मिनिमम होगा, ठीक है, एफ मिनिमम फोर्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो जाएगा म्यू एम जी डिवाइडेड बाई वन प्लस म्यू स्क्वायर। और आप एंगल भी निकाल सकते हो, इस एंगल पे फोर्स लगाए ताकि इस ब्लॉक को पुल कर सके। आपको एक मिनिमम फोर्स लगाना है, ठीक है, तो आपका एंगल फिक्स नहीं है, कितना एंगल पे कोई फोर्स लगाया जाए ताकि ये ब्लॉक क्या करे, स्लाइड करे। अब देखो अगर अलग अलग एंगल पे लगाओगे तो यहाँ पर नॉर्मल में क्या होगा, चेंज होगा, नॉर्मल चेंज होगा फिर से फोर्स चेंज होगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी चेंज होगा। तो आपको यहाँ पे थीटा भी अननोन था, बस आपको फोर्स का वैल्यू दिया हुआ कितना मिनिमम फोर्स आपको रिक्वायर्ड होगा, यानी एक पर्टिकुलर एंगल तो आप लगाओगे, वो एंगल कैसे पता चलेगा, आपको पता है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, इतना होता है। यहाँ से आप निकाल सकते हो किस एंगल पे ये वैल्यू आएगा, निकालते हैं ना डी थीटा करके, डी बाई थीटा करके जीरो करके, वहां से आप एंगल भी निकाल सकते हो कितना पर्टिकुलर एंगल पे ये अगर फोर्स लगाया जाए तो ब्लॉक क्या करेगा, स्लाइड करेगा। क्लियर है, क्लियर है।
बताओ। हाँ ना, कुछ नहीं बोलता तुम लोग, कहाँ हो गए तुम लोग को? हेलो। यस सर। ठीक है, तो देखिए एक मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड होगा जिसके कारण क्या करेगा, ब्लॉक क्या करेगा, आगे की ओर मूव करेगा। ठीक है, ऐसे तो आपका देखा जाए तो फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया है, कुछ बचा नहीं है फ्रिक्शन में। ठीक है, अब इसमें बेस्ड क्या है, अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस होगा। जैसे हम लोग न्यूटन ऑफ मोशन में क्वेश्चंस कर रहे थे, तो वहां पे हम लोग सारा का सारा जगह फ्रिक्शन हम लोग नहीं लेके चले थे। अब इसी क्वेश्चन में क्या होगा, आपको फ्रिक्शन दिया रहेगा। ठीक है, फ्रिक्शन दिया रहेगा और आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, एक मिनट रुको। तो सिंपल सा क्वेश्चन नहीं दिखा, चलो इसको करते हैं। एक ब्लॉक ए है, एक ब्लॉक बी है, एक ब्लॉक है सी है। एंगल दिया आपको 37 डिग्री, ये एंगल को 37 डिग्री। ठीक है, मास ऑफ ए इक्वल टू दे रखा है मास ऑफ बी इक्वल टू दे रखा है आपको, वेट दे रखा है। ठीक है, मास में वेट ऑफ ए इक्वल टू वेट ऑफ बी इक्वल टू 2500 दे रखा है। ठीक है, होता है कि म्यू का वैल्यू जो है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू है दे रखा है 0.35। ठीक है, होता है कि सी है, ठीक है, सी जो नीचे की मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब इसका जो एक्सेलरेशन है क्या है, जीरो है। ठीक है, तो निकालना है आपको पहला फाइंड टेंशन इन द रोप। क्या कर रहा हूं, टेंशन इन द रोप कितना होगा। ठीक है, वेट ऑफ द ब्लॉक सी कितना होगा, वेट ऑफ ब्लॉक सी कितना होगा। रोप कनेक्टिंग A and B were cut. What would be the acceleration of C? What would be the acceleration of C? Acceleration of C. पहले निकालो कि जैसे कि ये ब्लॉक क्या कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रहा है। कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है मतलब सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में, यानी सब पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। तो उस केस में टेंशन क्या होगा स्ट्रिंग में। ठीक है, टेंशन निकालो। उसके बाद निकालना है कि इसी कंडीशन में अगर एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो इसका जो वेट होगा कितना होगा, ब्लॉक सी का वेट कितना होगा। उसका हो रहा है कि जब इसको कट कर दिया जाए,
रोप ए बी को कट कर दिया जाए, उसके बाद इसका जो टेंशन होगा कितना होगा, और कि जितना भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है मतलब कितना है, तो म्यू के इक्वल टू आपको 0.35 दे रखा है। ठीक है, यहाँ भी म्यू के इक्वल टू दे रखा है 0.35, और इस दो सरफेस के बीच में भी म्यू के इक्वल टू दे रखा है 0.35। सॉल्व करो जरा। सबसे पहले एक वीडियो बनाओ सबका, इक्वेशन देखो, सॉल्व करो। चलो क्या आया, टेंशन कितना आया, बीसी वाले रूप में टेंशन कितना आया, बताओ। इसका वेट सी लग रहा होगा, इधर की टेंशन मान लेते हैं कि इसमें टेंशन ए मान लेते हैं, इसमें टेंशन कितना जाएगा, 2 हो जाएगा, T2 हो जाएगा। तो इसमें टेंशन यहाँ पे लग रहा होगा T2, यहाँ पे टेंशन मान लेते हैं कि T1। ठीक है, अब ब्लॉक इधर के मूव कर रहा है, उसका मतलब इधर के फ्रिक्शन लगेगा, उसको मान लेते हैं हम F10। ठीक है, इधर के नॉर्मल लगेगा और इधर के एम्प्टी लगेगा, या फिर वेट लग बोल लेते हैं, वेट ऑफ ब्लॉक भी लगेगा, W भी लगेगा। इसमें देखो इधर का टेंशन कितना लग रहा होगा, तो T2 लग रहा होगा, इस पे लग रहा होगा W पे नीचे की ओर। ठीक है, ऊपर की ओर नॉर्मल लग रहा होगा, और ये आगे के मूव कर रहा है, इस पे क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे की ओर। ये सही है जब तक, यस सर। जब ये सही है तो फिर निकालो, फटाफट निकालो। सब क्या कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब क्या होगा, देखो T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, WC हो जाएगा। यहाँ से देखो T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, T2 इक्वल टू हो जाएगा T1, और इधर पे कौन सा फोर्स लग रहा है, F1, और F वेट का एक कंपोनेंट, कितने भी फोर्स को बैलेंस करो। यहाँ से भी देखोगे तो T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, F2 हो जाएगा। सारे इक्वेशन लिख के फटाफट सॉल्व करो। सॉरी, ये वाला T2 नहीं होगा, T1 होगा ना, बड़ा बना दिया। इस स्ट्रिंग में तो T1 टेंशन है ना। चलो लिखो, ब्लॉक ए की बात करेंगे। ठीक है, 25 न्यूटन। T1 हाँ T1 25 न्यूटन। एक मिनट रुको,
45 कैसे होगा? ये तो बस फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाएगा ना टेबल तो। सर म्यू कितना है? 0.35। देखो इस पे देखोगे ब्लॉक ए पे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा क्या लग रहा होगा? T1 लग रहा होगा। और पीछे के जो फोर्स लग रहा होगा क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन। और इधर क्यों लग रहा होगा इसका वेट WA, ऊपर क्यों लग रहा होगा? नॉर्मल। यहाँ से देखोगे तो नॉर्मल इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो WA के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर नॉर्मल को मैंने खोल दिया है इनटू WA के बराबर हो जाएगा, जो कि दे रखा है क्वेश्चन में कितना? 25 मीटर। एक वीडियो बना लोगे तो इक्वेशन लिखना बड़ा आसान था। अब T1 इक्वल टू कितना होगा? F2 FK2 होगा तो T2 इक्वल, इसको T2 तो क्यों कर रहा हूँ? T1 इक्वल टू हो जाएगा आपका, ठीक है, FK2 कितना होगा? म्यू के इंटू कितना हो जाएगा? N2 हो जाएगा। म्यू को कितना दे रखा है? आपको दे रखा है 0.35 इंटू N2, N2 कितना दे रखा है? 25। मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करो 8.75। यस सर। 8.75 ये आपका आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा, T1 आ जाएगा। T1 आ गया है। अब ब्लॉक बी पे चलते हैं। ब्लॉक बी पे देखोगे तो क्या होगा? ब्लॉक बी कैसा है? इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ। ब्लॉक बी पे देखो तो ऊपर क्या क्या लग रहा होगा? T2 लग रहा होगा, नीचे क्यों T1 लग रहा होगा और FK1 लग रहा होगा। और कंपोनेंट ब्रेक क्या लोगे तो क्या आएगा? तो WB का इधर लगा होगा WB cos थीटा, इधर लग रहा होगा WB sin थीटा। सारा फोर्स लगाता मैं इधर। कौन सा फोर्स लग रहा है? इधर लग रहा है T1, ठीक है, और क्या लग रहा है? यहाँ लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, और क्या लग रहा है? एक और लग रहा है वेट का कंपोनेंट। तो कितना है? तो WB sin 37। इधर क्यों लगेगा? WB cos 37। ऊपर क्यों लगेगा आपका? नॉर्मल N1। और इधर क्यों क्या लगेगा आपका? टेंशन T2। क्लियर है? यही लग रहा था, बस तीन ही चार फोर्स लग रहा था। पीछे की ओर तीन फोर्स लग रहा है, एक वेट का कंपोनेंट, ठीक है, T1 FK1 और वेट का कंपोनेंट। इधर देखोगे तो T2 लग रहा था और इधर जैसे देखोगे तो नॉर्मल और वेट का कंपोनेंट। सारा फोर्स लिखिए। तो यदि कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा N1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? N1 इक्वल टू आ जाएगा 25 into cos 37। cos 37 कितना आ जाएगा? तो 4/5 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 20 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। N1 इक्वल टू 20 न्यूटन हो गया। तो FK1 की बात करेंगे, 93 कितना हो जाएगा? 0.35 into N1। N1 कितना है आपका? 20 है। मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा? 7 न्यूटन ना। क्लियर है? साथी होगा ना। अब देखोगे यस सर। क्वेश्चन हो गया। अब देखोगे T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? T2 इक्वल टू आ जाएगा आपका, T2 इक्वल टू T1 प्लस, ठीक है, T1 प्लस FK1 प्लस WB sin थीटा। इतना सिंपल होता है, बस स्टेप बाय स्टेप करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। T1 आप निकाल के आए हैं, कितना है? 8.75 है। FK1 निकाल के आए हम लोग, ठीक है, कितना है? 7 मीटर है, प्लस WB आपको दे रखा है 25 into sin 37 कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया? 15 यहाँ से आ गया, 15 और 7 22, 22 और 8 30, 30.75 ना, 30.75। ठीक है क्या? यस सर। कहीं गड़बड़ तो नहीं है? सर यही है मेरा भी। इसमें बुक में अलग दे रखा है, इसमें 31 दे रखा है। T1 इनका 9 न्यूटन दे रखा है, तो 9 कैसे होगा? गलत सॉल्व किया नहीं होता है।
चलो छोड़ो, ध्यान देख लेना कैलकुलेशन सही है ना, थोड़ा बुक से आंसर गलत हो रहा है, सही है ना। आप T2 पता चल गया, आपको WC पता चल जाएगा। थर्ड वाले ब्लॉक पे देखोगे ऊपर क्यों क्या लग रहा होगा, T2 लग रहा होगा, नीचे क्यों क्या लग रहा होगा, WC लग रहा होगा। यहाँ से कैलकुलेट देखोगे कितना जाएगा, T2 इक्वल टू WC आ जाएगा, तो वेट ऑफ द थर्ड ब्लॉक कितना आ जाएगा, 30.75 मीटर। तो टेंशन निकल गया, वेट ऑफ द ब्लॉक C निकल गया। अब बोलता है कि अगर मान लो कि यहाँ पे इसको कट कर दिया गया, जब इसको कट कर देंगे तो क्या होगा, ये खत्म सिस्टम, T1 क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसका उस केस में जो C का जो एक्सेलरेशन होगा कितना होगा, थर्ड वाले पार्ट में देखोगे तो AB रोप पे जो कट कर दिया गया है, AB को जब कट कर देगा तो सिस्टम कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। AC हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लॉक हमारा B हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई पीछे क्यों रहेगा नहीं, कट कर दिया गया है। इस केस में आपको पता है इसके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना होगा, म्यू के बराबर। और इस केस में ये क्या करेगा, एक्सेलरेट करना शुरू करेगा। मान लेते हैं इसका जो एक्सेलरेशन कितना है, A है, इसका भी कितना होगा, यही होगा। अब इक्वेशन लिखो, एपीडी बनाओ वापस से, क्या होगा, इधर क्यों क्या लग रहा होगा, इधर क्यों लग रहा होगा, WC। अब टेंशन क्या होगा, सेम ही रहेगा क्या, टेंशन सेम ही रहेगा। सर हाँ सर एक्सेलरेशन 1.4 है क्या? इसका तो सारा ही देखो अलग अलग आ रहा है, इसका तो 1.6 आ रहा है, तो इसका कुछ भी सही नहीं है। निकाल के देखते हैं कितना है, तो उससे दो कुछ दे रखा है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ, 1.6 दे रखा है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि एक टेंशन क्या होगा, सेम रहेगा कि अलग हो जाएगा, बताओ। अलग शायद। सर अलग हो अलग, गया। क्योंकि बताया कटिंग और स्ट्रिंग आपको बताया है, स्ट्रिंग बताया है कि अगर मान लो कि स्ट्रिंग को कट कर दो तो क्या होगा, एक नया टेंशन क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। ऐसे आपको टेंशन निकालने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। सेम टेंशन क्या लगेगा, इधर क्यों लगेगा, और यहाँ पे देखोगे क्या लगेगा, एक फिक्सर फोर्स लग रहा होगा। एक फिक्सर फोर्स चेंज होगा कि नहीं होगा, एक फिक्सर फोर्स चेंज होगा, नहीं सर। बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, दो सरफेस के बीच जो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा था, क्योंकि नॉर्मल चेंज नहीं हुआ है, नॉर्मल चेंज नहीं हुआ तो फिक्सर फोर्स में क्या होगा, चेंज नहीं होगा। x के वन उतना ही लगेगा। आप क्या कर सकते हो, अलग अलग इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है, अलग अलग दोनों को सॉल्व करके लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो कि जो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, एज एक सिस्टम लोग रखोगे, एक सिस्टम क्या होगा, इधर के इसको आगे वाला फोर्स लग रहा होगा, और ये क्या है इसका पीछे के फोर्स लग रहा है। तो जो नेट फोर्स लग रहा होगा ए एंड बी पे देखोगे तो WC ये हो जाएगा फॉरवर्ड, बताया है एक्स्ट्रा सिस्टम मान लोगे इसको, ये क्या आ जाएगा फॉरवर्ड फोर्स। ये क्या कर रहा है, उसको रोक रहा है ना, पीछे लग रहा है, क्या आ जाएगा Fk1 माइनस ऑफ W का कंपोनेंट आ जाएगा WB sin 37 डिवाइडेड बाय MA प्लस MB, होगा कि नहीं होगा, डायरेक्टली ले सकते हैं इस तरह से, ले सकते हैं ना। अरे वहां पे ऐसा नहीं कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे एक ब्लॉक लगा हुआ है, एक ब्लॉक लगा हुआ है, एक ए ब्लॉक है, एक बी ब्लॉक है, ठीक है। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा कितना होगा, इधर क्यों लग रहा होगा MAG, इधर क्यों लग रहा होगा MBG। तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा इसका A इक्वल टू कितना हो जाएगा, MBG माइनस MAG डिवाइड बाई MA प्लस MB, क्योंकि इसको एक सिस्टम की तरह कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि टेंशन क्या है, इंटरनल फोर्स है ना। अरे आप इक्वेशन लिखोगे तो दिस माइनस दिस इक्वल टू कितना जाएगा, MC इनटू A, उससे क्या होगा, दिस माइनस दिस इक्वल टू कितना जाएगा, MB इनटू A। दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, अरे देखो हाँ मैं कुछ नहीं बोलता, WC माइनस T इक्वल टू कितना जाएगा, MC इनटू A, और यहाँ पे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, T माइनस Fk1 माइनस MBG, या फिर W दिया हुआ है यहाँ पे,
डब्ल्यू बी साइन 37 इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम बी इंटू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा। दोनों को ऐड करोगे तो देखो तो ये इक्वेशन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, किसी क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, डब्ल्यू सी माइनस एफ क्यू माइनस डब्ल्यू बी साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम सी प्लस एम बी इंटू ए आ जाएगा। यहाँ पर उल्टा लिख दिया है, ये तो ब्लॉक ही नहीं है, तो एम सी प्लस एम बी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। आप इस तरह से डायरेक्टली भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों का जो एक्सेलरेशन है क्या है, सेम है। ठीक है, इसको आप मान सकते हो कि ये फॉरवर्ड फोर्स है, ये क्या है, बैकवर्ड फोर्स है, और डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप इक्वेशन को लिख सकते हो। नहीं आता तो एक लाइन आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो। यहाँ से देखो डब्ल्यू सी तो आपको पता है कितना आया था, 30.75 माइनस एफ के वन आपको पता है कितना आया था, 7 न्यूटन। डब्ल्यू बी कितना है, तो 35 इंटू साइन 37 कितना हो गया, 3/5 डिवाइड बाई एम ए प्लस एम बी कितना हो जाएगा, ये 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 50/जी, 5 के हो जाएगा ना। मास देखोगे तो क्या होगा, अरे एम आपको दिया हुआ क्या है, आपको दिया हुआ है एम सी जी, बोलता कुछ सही नहीं है, एकदम ढीला हो गया, मन नहीं करता पढ़ाने का। 50 कितना हो जाएगा, एम सी प्लस एम बी कितना हो जाएगा, सुस्त बना देता तुम लोगों का, 5 kg हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके कितना है, 13.75 माइनस 7 माइनस कितना हो गया, 15 डिवाइड बाय कितना हो गया, 5 कितना है, बताएगा क्या, सॉल्व करके कैलकुलेटर में कर लो। 1.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सबका ये आया है, चेक कर लेना है इसको। ठीक है, कैलकुलेशन है, ठीक है, इसमें कुछ खास आपको रहेगा नहीं, बस आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स आपको लगाना आना चाहिए। ठीक है, अब देखना कब लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, कब नहीं लग रहा है, मतलब जब ब्लॉक ठीक है, एक ब्लॉक है 7 kg का, एक ब्लॉक है 3 kg का, और एक ब्लॉक है आपका 2 kg का। ठीक है, इसके बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है μ1, ये दिया हुआ आपका 0.2, इसके बीच में दे रखा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2 इस पर दे रखा है 0.3, और ये आपको दे रखा है स्मूथ सरफेस μ3 इस पर दे रखा है आपको 0। बोलता है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए बी सी, इसको आप मान सकते हो ब्लॉक ए, इसको मान सकते हो ब्लॉक बी, इसको मान सकते हो ब्लॉक सी। फाइंड acceleration of block A, B and C when first a 10 Newton force, then a 10 Newton force applied first on 2 kg block, 2 kg block, second on 3 kg block, और थर्ड on 7 kg block। बोलता है फर्स्ट पहला क्वेश्चन में अगर मान लो कि यहाँ पे सब इस डायरेक्शन में लगाया गया फोर्स है, ठीक है, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मान लो कि एक बार जब फोर्स लगा रहे हैं इधर की ओर, एक बार लगा रहे हैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है, 2 kg ब्लॉक पे, ठीक है, तब तीनों का ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, इसी फोर्स को अगर बी पे लगा दिया जाए तब तीनों ब्लॉक पे एक्सेलरेशन कितना होगा, उसी फोर्स को अगर सी पे लगा दिया जाए
तब तीनों ब्लॉक का जो एक्सेशन होगा इतना होगा। तो फटाफट करो बेटा, सब सुस्त हो गया, मरा मरा जाता है क्लास में है। सब ट्राई करोगे फटाफट, और ऐसे मायूस से शकल बना के मत आना नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। होमवर्क करना सबको जरूरी नहीं रहेगा, जो भी होमवर्क देंगे, हाँ जो बच्चे 11th में है उनको जरूरी है, सूरज तुमको जरूरी है करना, बाकी बच्चों जितना क्लास में करा देंगे उतना ही कर लेना, बहुत है, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, जिसको मन करेगा करना, जिसको नहीं करेगा नहीं करना, बस क्लास कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग वर्क पावर एनर्जी शुरू करेंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सर एक विषय पर आपसे कुछ पूछना था सर, कोचिंग भी ऑफलाइन खुलेगा? हाँ कब से सर, कोई अनुमान? अनुमानित तो क्या बताएं, ऐसे तो शायद आज गए हुए थे, ऑफिस से गए सब लोग, अतुल सभी तो उधर ही है। एक्चुअली ऑफिस में पूरा गंदा हो रखा है, मतलब फंगस फंगस जम गया है पूरा घास उस उग गया है। अभी तो देखो आज तो बस सफाई पे होगा, तो मे भी शायद कल से कुछ बैच का शुरू होगा, अगर आज सफाई हो जाता सब कुछ तो कल से शायद कुछ बैच का शुरू होगा, और अगले वीक से मान के चलो, लेकिन शायद पूरा क्लास ऑफलाइन नहीं करेंगे, कुछ क्लास ऑनलाइन ही रहेगा, कुछ क्लास ऑनलाइन रहेगा, कुछ क्लास ऑफलाइन रहेगा, कंप्लीटली ऑफलाइन नहीं करेंगे। सर गवर्नमेंट परमिशन थोड़ी दिया है। गवर्नमेंट तो बोला है ना, अलाउ तो कर दिया है, खोलने दिया सर 18 प्लस को किया है। आज सर वो हो अच्छा गया बताओ, कि 10th थर्ड क्लास वेव आ तक, रहा 10th 20 क्लास से। तुम लोग का नहीं होगा, टेंशन मत लो, लिया सर जाएगा। एक इतना अच्छे से बनाया है, 18+ में कोचिंग, कौन कोचिंग करते हैं 18+ में? वही तो मैं बोल रहा था कि क्या रूल बनाया है, 18+ में कौन जाता है। कह रहा हूँ कि तुम अब डिसाइड होगा, जैसे कि मान लो कि तुम लोग सबको ऑनलाइन ही करना, तो ऑनलाइन चलेगा, बढ़िया ही है। अगर ऑफलाइन तुम लोग चाहोगे तो ऑफलाइन होगा, वैसे चाहोगे तो हो जाएगा, दोनों मोड में क्लास चलेगा। करो इसको पहले। सर हाँ सर बुकलेट का एडवांस क्वेश्चन नहीं बन रहा है। नहीं, करना भी नहीं है अभी। कौन है? सूरज? यस सर। तुमको तो करना ही है। सर बनता नहीं है पर। बनेगा बनेगा, तुमको अलग से करवा दिया जाएगा एडवांस का, ठीक है, बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एडवांस के नाम से सुन के वैसे से तुम लोग, चलो इसको करो जरा, अभी बहुत टाइम है, करो। मेरे पास भी टाइम है, टॉपिक खत्म हो गया, एक कर लो, इसके बाद छोड़ देंगे। यहां पे लगाओ 10 न्यूटन का फोर्स, तो बताओ फ्रिक्शन किधर किधर लगेगा? बताओ इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? डी वाले पे सब, डी वाला पे किधर लगेगा? देखो ए ब्लॉक क्या करेगा, आगे की ओर स्लाइड करना चाहेगा, अगर आप फोर्स लगाते हो, ठीक है, तो ए ब्लॉक क्या करेगा, आगे की ओर स्लाइड करना, सेक्शन इस पे क्या लगेगा, आगे लगेगा, बोलो तब ना। यहाँ फिर से क्या लगेगा, आगे लगेगा, और इस पे क्या लगेगा, पीछे लगेगा, ठीक है। अब बी एंड सी के बीच बताओ क्या होगा, बी एंड सी के बीच में, सी पे पीछे लगेगा। जैसे कि ए ब्लॉक आगे मूव कर रहा है, ठीक है,
तो ए ब्लॉक या तो आगे मूव करेगा या तो नहीं मूव करेगा, ये होगा ना, तो ना पीछे मूव करने लगेगा। तो इसके रिस्पेक्ट देखोगे तो इस पर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, पीछे क्यों लग रहा होगा, और यहाँ पे क्या लग रहा होगा, आगे क्यों लग रहा होगा। F1 F2 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लगेगा सेम लगेगा, यहाँ पे जो लगेगा सेम लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट एक्शन रिएक्शन पेयर है, ठीक है। अब देखो पहले कैसे सॉल्व करते हैं इसको, हम पहले देखते हैं क्या तीनों ब्लॉक अगर एक साथ मूव करता है तो एक्सेशन कितना होगा, ठीक है। फिर देखते हैं क्या ये फ्रिक्शन फोर्स उतना एक्सेशन प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा। अगर करेगा इसका मतलब क्या है, तीनों ब्लॉक क्या करेगा, साथ मूव करेगा। अगर नहीं प्रोवाइड करेगा, ठीक है, इसका मतलब फिर ब्लॉक क्या करेगा, अलग अलग मूव करेगा। पहले तो आप निकालो कि तीनों ब्लॉक का जो कॉमन एक्सेशन होगा कितना होगा, A इक्वल टू, तो फोर्स कितना लग रहा है इस पूरे सिस्टम पे देखोगे तो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इसका जो मास हो गया तो कितना हो गया, तो 7 3 10 और 2 12, ठीक है। ये आपका आ गया 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब देखो कि इसके बीच में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा कितना होगा, F1 की जो मैक्सिमम वैल्यू है कितनी आएगी, FL1 की बात करें तो FL1 क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन बिटवीन A एंड B कितना होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.2 है, और नॉर्मल फोर्स कितना होगा, तो यहाँ पे 2 kg का ब्लॉक है तो नॉर्मल कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 न्यूटन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे तो इस ब्लॉक पे मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा 4, यहाँ पे कितना लगेगा 4 लगना चाहिए, 4 लगना चाहिए। अब देखो क्या ये 4 न्यूटन का फोर्स लगेगा, और यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना लगना चाहिए, FL2 की बात करें तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.3 है, ठीक है। और नॉर्मल कितना हो जाएगा, तो 2 + 3 5 कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 15 न्यूटन का। तो यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है 15, और यहाँ पे भी कितना लग सकता है 15 लग सकता है, ठीक है। तो देखो जरा क्या तीनों ब्लॉक एक साथ मूव करेगा क्या, ठीक है। हमने क्या बोला कि ब्लॉक ए का जब कंसीडर करोगे तो ब्लॉक ए पे इधर के फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, और यहाँ पे बोला कि कितना लग रहा होगा, इसका जो एक्सेलरेशन है कितना होगा 5/6 होगा। इस केस में जरा फ्रिक्शन निकालो कितना होना चाहिए, 10 - F इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 × A, F इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 10 - कितना हो गया 5/3 कितना हो गया 30 - 5 कितना हो गया 25/3 कितना हो जाएगा 8 पॉइंट समथिंग। कुछ समझ में आया। इतना एक्सेलरेशन के लिए ये जो एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया हमने, इतना एक्सेलरेशन के लिए ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो 4 नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए 8.33 होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो ब्लॉक है ब्लॉक ए और बी क्या साथ साथ मूव करेगा क्या, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायर्ड फोर्स कितना है, फ्रिक्शन फोर्स कितना चाहिए 8.33 आना चाहिए। यहाँ पे मैक्सिमम कितना है 4 ही है ना, 4 ही कितना है मैक्सिमम फ्रिक्शन है। इसका मतलब ब्लॉक ए एंड बी क्या करेगा, एक दूसरे के ऊपर क्या करेगा स्लाइड करेगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ ब्लॉक ए एंड बी क्या करेगा स्लिप करेगा, ब्लॉक ए विल स्लिप ऑन, यहां से पता चला हमको कि ब्लॉक जो ए होगा क्या करेगा स्लिप ऑन ब्लॉक बी, ऑन ब्लॉक बी। ब्लॉक ए पे क्या करेगा बी क्या करेगा स्लिप करेगा, और जैसे स्लिप करेगा तो उस केस में आपको पता है ये जो फोर्स हो जाएगा कितना हो जाएगा
काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। इधर की ओर आपको लग रहा है 10 न्यूटन, इधर पे क्या लग रहा होगा 4 न्यूटन। अब तो फ्रिक्शन फोर्स पता चल गया ना, कितना होगा 4 होगा। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो एक्सेशन A1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A1 इक्वल टू हो जाएगा 10 - 4 डिवाइड बाई मास ऑफ द ए। मास ऑफ द ए कितना है 2 kg है, कितना हो गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका एक्सेशन ए नहीं होगा, इसका एक्सेशन कितना होगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। और इस केस में हमको ए एंड बी के बीच में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पता चल गया कितना होगा, तो 4 न्यूटन होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि म्यू के और म्यू एस अलग अलग नहीं दे रखा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब लिमिटेड फ्रिक्शन के बराबर। क्लियर है चीज? अब ब्लॉक बी पे देखोगे तो ब्लॉक बी पे क्या होगा, इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ब्लॉक बी पे क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ठीक है, अब देखो कंबाइन करो बी एंड सी को एक सिस्टम मान लेते हैं। मान लेते हैं कि बी एंड सी क्या कर रहा है, साथ साथ मूव कर रहा है। बी एंड सी क्या कर रहा है, साथ साथ मूव कर रहा है। पहले हमने तीनों को साथ साथ माना, फिर देखा मैंने कि तीनों साथ साथ मूव नहीं कर रहा है, एक क्या कर रहा है स्लाइड कर रहा है। कैसे पता चला, एक का जब हमने एक्सेशन निकाला था वहां से इक्वेशन लिखा और पता चला कि नहीं ये फ्रिक्शन फोर्स उतना वैलिड नहीं है, इसका मतलब ब्लॉक ए क्या करेगा, स्लाइड करेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, तो बी एंड सी को क्या कर रहा हूं, सिस्टम मान रहा हूं, क्योंकि हमको नहीं पता है कि बी और सी क्या करेगा, स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा। फ्रिक्शन फोर्स में ये दिक्कत होता है बस। और आपको पता है कि बी पे जो फोर्स लग रहा हो क्या लग रहा होगा, 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। हम इसको क्या मानते हैं, कंबाइंड मान लेते हैं। इस सिस्टम पे 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इस केस में जब एक्सेशन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा टोटल फोर्स कितना लग रहा है 4 डिवाइड बाई मास कितना हो जाएगा, इसका मास था 7, इसका मास था 3, कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब कंबाइंड सिस्टम मानोगे इसका जो एक्सेशन आया कितना आ गया 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब देखते हैं क्या ये वैलिड है कि नहीं है, क्या ये वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, तो ब्लॉक बी पे देखोगे तो ब्लॉक बी पे क्या होगा, तो इधर क्यों एक्सेशन लग रहा होगा, सॉरी इधर क्यों फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन, इधर क्यों जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा मान लेते हैं हम F2 लग रहा होगा, और इसका जो एक्सेलरेशन होगा कितना होगा 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। इक्वेशन लिखो, चेक करते हैं कि यह वैलिड है कि नहीं, जो अजम्पशन लिए हमने। तो फोर्स कितना हो गया, A इक्वल टू देखोगे यहां से फ्रिक्शन फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस F2 इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक कितना है 3 kg इंटू एक्सेलरेशन कितना है 0.4। यहां से F2 देखोगे तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 1.2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा आपका 2.8 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू है सेकंड केस में वो कितना है 15 न्यूटन है। बी एंड सी के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितना है 15 न्यूटन है। और यहाँ पे इस एक्सेशन के लिए जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन वैल्यू आया कितना आया 2.8 न्यूटन आया, जो कि क्या है F2 क्या है लेस देन है FL2। इसका मतलब जो कि कितना है 15 न्यूटन है। इसका मतलब ये जो अजम्पशन लिए थे ये क्या है सही है। यहाँ पे क्या करेगा ब्लॉक बी एंड सी क्या करेगा, इसका मतलब हुआ कि ब्लॉक बी एंड सी क्या करेगा टुगेदर मूव करेगा। ब्लॉक बी एंड सी मूव टुगेदर। क्लियर है? ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को हमने सॉल्व किया कि जब ब्लॉक ए पे लग रहा होगा फोर्स तब तीनों का एक्सेशन कितना होगा। चलो सेकंड पार्ट पे। अब जरा खुद से ट्राई करो। अब क्या है, तो फोर्स क्या लग रहा है सेकंड वाला पार्ट पे लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स क्या कर रहा है सेकंड वाला पार्ट पे लग रहा है। ये 2 kg हो गया, 3 kg हो गया, ये हो गया आपका 7 kg। अब निकालो जरा एक्सेशन कितना होगा सबका। सबसे पहले आपको पता है कॉमन एक्सेशन निकालोगे तो क्या आ जाएगा। ठीक है, पूरे सिस्टम पे देखोगे तो जो एक्सेशन लग रहा होगा कितना लग रहा होगा, तो 5/6 आया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो ये क्या था, जब तीनों को मैंने सिस्टम माने, यहाँ पुश लगाओ यहाँ पुश लगाओ यहाँ पुश लगाओ, कॉमन फोर्स जो नेट फोर्स होगा क्या होगा, अगर हम लोग मानते हैं कि तीनों ब्लॉक क्या कर रहा है साथ साथ मूव कर रहा है, तो यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ, ये कितना आएगा 5/6 ही आएगा। अब चेक करो
ठीक है, ये कैसे कैसे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा और क्या है। एक हमारा क्या है अजम्पशन में कि तीनों ब्लॉक क्या कर रहा है, साथ साथ मूव कर रहा है। अब देखो कि साथ मूव कर रहा है कि नहीं मूव कर रहा है, और उसके लिए निकालो फ्रिक्शन फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा, उसके लिए फ्रिक्शन फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, कैसे पता चलेगा, पहले ब्लॉक ए का एमपीडी बनाओ। इस ब्लॉक पे देखोगे तो क्या होगा, ए ब्लॉक अगर आगे को मूव कर रहा है, ठीक है, तो इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा क्या लगेगा, इस पे आगे को लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि ये वाला ब्लॉक क्या करेगा, पीछे रहना चाहेगा, इस फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, आगे की ओर लगेगा। इस पे आगे की ओर लगेगा, इस पे क्या लगेगा, पीछे की ओर लगेगा। F1 क्या लगेगा, इस पे पीछे की ओर लगेगा। अगेन ए ब्लॉक आगे की ओर जा रहा है, इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा क्या लगेगा, पीछे की ओर लगेगा। इस पे क्या लगेगा, आगे की ओर लगेगा। इसने बनाया सबने सही, यस सर। तो कर क्यों नहीं रहे हो। आपने कॉमन एक्सेशन निकाल दिया कितना, 5/6, और फोर्स कितना लग रहा है इस पे, फोर्स लग रहा है F1। तो देखो F1 इक्वल टू कितना आ गया, तो इसका जो मास है 2 इंटू जो एक्सेशन है कितना है 5/6, कितना आ गया 5/3 न्यूटन आ गया, 5/3 न्यूटन आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इस दोनों के बीच में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो कितना है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है 4 न्यूटन। यहाँ जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन आया वो कितना है 5/3, जो कि क्या है लेस देन FL1 है, लेस देन FL1 है, मतलब 4 न्यूटन से कम है। अब 4 न्यूटन से कम, इसका मतलब क्या करेगा, ब्लॉक ए एंड बी क्या करेगा, साथ साथ मूव करेगा, मूव करेगा कि नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ब्लॉक ए एंड बी विल मूव टुगेदर। बात समझ में आता है। अब देखो क्या बी और सी मूव करेगा के साथ साथ, बी और सी क्या करेगा, मूव करेगा के साथ साथ। तो सी पे देखोगे आपका ए हो गया, सी पे देखोगे तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा होगा, ये लग रहा होगा F2, नीचे तो क्या है 0 है, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है 5/6। तो देखो जरा F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो अरे बताओ ना, इसका मास कितना है 7 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 5/6, कितना हो जाएगा 35/6। 5.3। तो 5.3 मतलब ये क्या हो जाएगा, लेस देन क्या हो जाएगा FL2 हो जाएगा, क्योंकि FL2 कितना है 15 न्यूटन है, यानी ए ब्लॉक भी क्या करेगा, तो यहाँ भी फ्रिक्शन क्या है, सफिशिएंट फ्रिक्शन है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स 15 न्यूटन तक तो क्या होता है, वैलिड होता है ना, उतना तक तो अपने आप एडजस्ट करेगा, उससे तो कम ही रिक्वायर्ड है यहाँ पे। इसका मतलब हुआ कि ब्लॉक बी एंड सी भी क्या करेगा, टुगेदर मूव करेगा, टुगेदर। क्लियर है। इसका मतलब तीनों का तीनों ब्लॉक जो होगा वो क्या करेगा, एक साथ मूव करेगा, क्योंकि ए और बी साथ मूव कर रहा है, बी और सी क्या कर रहा है, साथ मूव कर रहा है। यानी यहाँ पे जो अजम्पशन लिए थे हमारा वो क्या है, सही है। और एक्शन कितना आएगा तीनों ब्लॉक का, A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू कितना आएगा, कितना आएगा 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। क्लियर है। चलो सी पार्ट में खुद से करो जरा, समझ में आ रहा है जी, महाराज, रुंदू बच्चे मेरे, लगाओ यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स, सॉल्व करो जरा, कितना कितना आएगा क्वेश्चन। बहुत सिंपल है, कॉमन एक्शन आपको पता है कितना है 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सॉल्व करो। सर
सर तीसरा केस में भी सारा ब्लॉक साथ में मूव करेगा। हाँ, सबका आया क्या सर? सारा का सारा ब्लॉक साथ में आया? सर 10/7 है एक्सेलरेशन। 10/7 5/6 आएगा ना। आप यहाँ पे निकालो, ये आप आपने निकाल लिया, कितना एक्सेल लग रहा होगा? आप सी पे देखो, ब्लॉक सी पे, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा होगा? 10। पहले तो फिक्स फोर्स का डायरेक्शन देख लो सबका कैसा होगा, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे तो कोई फिक्स फोर्स नहीं लग रहा, ए ब्लॉक आगे जा रहा होगा तो इस पे फिक्स फोर्स क्या लग रहा होगा? यहाँ फिक्स फोर्स पीछे लग रहा होगा F2। इस पे पीछे लग रहा होगा तो इस पे क्या लग रहा होगा? आगे लग रहा होगा F2। ये आगे क्यों जा रहा होगा? ये आगे क्यों जा रहा होगा? तो इस पे कैसा लगेगा? ये आगे क्यों जाएगा तो इस पे क्या लगेगा? पीछे क्यों लगेगा? और इस पे क्या करेगा? आगे क्यों लगेगा। हमने कॉमन एक्शन देख लिया, कितना होगा? इतना होगा। अब देखो फोर्स लगा लो, इधर लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, इधर क्या लग रहा होगा? F2 लग रहा होगा, और इसका जो एक्सेलरेशन है कितना है? 5/6 है। तो देखो जरा रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना होगा? तो 10 - F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5/6 इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से F2 देखोगे, F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 - 35/6 कितना जगह? 60 - 35, 35 5 40, 25/6। और बस ये क्या है? 15 न्यूटन से कम है, 15 न्यूटन से कम है। इसका मतलब ब्लॉक बी एंड सी क्या करेगा? साथ साथ मूव करेगा। ब्लॉक बी एंड सी क्या करेगा? साथ साथ मूव करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा कितना लग रहा होगा? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा 25/6। ये जो F2 होगा कितना हो जाएगा? 25/6। लिमिटिंग के बराबर नहीं, दोनों साथ साथ मूव कर रहा होगा तो लिमिटिंग नहीं। फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कितना लगेगा? इतना लगेगा। यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा बी एंड सी के बीच में, तो बी एंड सी के बीच में फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? तो ये लगेगा इतना के बराबर, 36/5 के बराबर। ए एंड बी के बाद पूछे, ए और बी के बीच में कितना लगेगा? 5/3 न्यूटन के बराबर लगेगा। क्लियर है? यहाँ पे क्या है? लेस देन कितना है? इतना। इसका मतलब ये जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इतना लगेगा, और ब्लॉक बी एंड सी क्या करेगा? साथ साथ मूव करेगा। यहां से पता चला ब्लॉक बी एंड सी क्या करेगा? साथ साथ रहेगा, साथ साथ। क्लियर है? अब ब्लॉक ए पे देखते हैं। ब्लॉक ए पे क्या लग रहा होगा? तो इधर के फ्रिक्शन फोर्स F1 लग रहा होगा, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है कितना है? 5/6 है, कॉमन वाला। देख लो जरा फ्रिक्शन फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा। इसके लिए तो आता ही था, F1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो मास इंटू एक्सेलरेशन 5/6 कितना आ जाएगा? 5/3 मीटर न्यूटन। ये क्या है? लेस देन है FL1 से, जो कि कितना है? 4 न्यूटन के बराबर है। यानी इसमें भी क्या बोल रहा है? ए एंड बी क्या करेगा? साथ साथ रहेगा। ये भी क्या रहेगा? हम साथ साथ है। इसका मतलब यहाँ पे ब्लॉक पे नीचे की फोर्स लगाओ, बी पे या फिर सी पे, तीन दोनों केस में क्या करेगा? तीनों ब्लॉक क्या करेगा? एक साथ मूव करेगा। तीनों ब्लॉक क्या करेगा? एक साथ मूव करेगा। और इस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ जाएगी कितना आ जाएगा? 5/3 हो जाएगा। यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स होगा कितना हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। और तीनों का तीनों ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा कितना हो जाएगा? 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ भी तीनों ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा कितना होगा? 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा F1 कितना हो जाएगा? हो जाएगा 5/3, और F2 कितना हो जाएगा? हो जाएगा 36/5। क्लियर है? यहाँ पे हो जाएगा F2 हो जाएगा 25/6, और F1 तो क्या रहेगा? सेम ही रहेगा 5/3। क्लियर है? यस। तो जब भी फ्रिक्शन का क्वेश्चन आएगा आपको इस तरह से अप्रोच करना होगा, ठीक है। कहीं भी रहे, किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन में रहे, तो पहले आप देखोगे क्या ब्लॉक मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा। सबसे पहले तो आप देखोगे फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम तो ये है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन आपको निकालना होगा किधर किधर होगा। जैसे आपने फ्रिक्शन का डायरेक्शन वो कर लिया, बता दिया इधर उधर लगेगा फ्रिक्शन, उसके बाद क्या करो, आप मान लो कि ब्लॉक का कलर स्लाइड नहीं कर रहा, ठीक है, ब्लॉक का कलर स्लाइड नहीं कर रहा, और उस केस में क्या करो, आप एक्सेशन निकालो, ठीक है। अब एक्सेशन निकालने के बाद देखो कि
क्या इस एक्सेसर के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड है वो क्या हमारे लिमिटिंग फ्रिक्शन से रेंज में है कि नहीं है। ठीक है, मतलब इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए जो उतना फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड होगा वो क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है कि नहीं है। अगर कम है इसका मतलब जो आपने एजम्पशन माना था बिल्कुल सही माना था, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक खुशी आपका आंसर हो गया। अगर नहीं आ रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा आ रहा है, फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। उस केस में जो फ्रिक्शन का वैल्यू होगा वो क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर आप इनपुट कर दोगे म्यू इनटू एन के बराबर और सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा सब कुछ। क्लियर है? तो जिनको होमवर्क करना होगा करेंगे, जिनको नहीं करना होगा आप छोड़ भी सकते हो। जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, सब टाइम नहीं मिल रहा है, हो रहा है। बाकी जो बच्चे 11th में है या फिर पास आउट में है उनके लिए तो रिक्वायर्ड है, करना ही करना है, ऑप्शन नहीं है। सर अब तो पूरा मॉड्यूल कर सकते हैं ना अपन? हाँ कर सकते हो। एक्सरसाइज 1 में कहाँ गया, इसका कुछ नहीं दिया है सर। जैसे कि ये सब क्वेश्चन तो बहुत आसान है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ जो सबको करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 सबको करना है, क्वेश्चन नंबर 70 सबको करना है। ठीक है, मार्क करते चलोगे एक्सरसाइज 1 से। ठीक है, एक्सरसाइज 1 से। सर सबको चला गया। कौन कौन चला गया? जो है उतना ही रहने दो, सबके बस को छोड़ना पड़ेगा। फिर यहां से देखोगे एक्सरसाइज 2 में आओगे। एक्सरसाइज 2 में जो कॉम्प्रिहेंशन है अभी इस तरह क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, इसमें आंसर में भी थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, आंसर पर ध्यान मत देना। ठीक है, शायद इसका आंसर में पता नहीं करेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, मुझे नहीं पता, लास्ट टाइम गलत था। ठीक है, इसको आंसर पे आप ध्यान मत दोगे। 3 क्वेश्चन होगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे, ये सबके लिए है। ठीक है, एक ब्लॉक है, इस तरह से 3 ब्लॉक है, यहां से डाटा लोगे और सबका क्या करोगे, आप एक्सेशन निकालोगे। ब्लॉक बी सी डी का एक्सेशन निकालोगे। इस ऑप्शन से मतलब मत रखना। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में क्या इसका आंसर होगा। एक्सेशन ऑफ बी सी डी निकालना है, तीनों ब्लॉक का। फोर्स दे रखा है किस ब्लॉक पे कैसे लग रहा है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दे रखा है कि म्यू एस म्यू के कितना है हर के ब्लॉक के बीच में। ये सबको करना है। ठीक है, क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन भी सबको करना है, एक क्वेश्चन भी सबको करना है। कितना हो गया? 6, 1 2 और 3 क्या इधर एक ही क्वेश्चन है, तो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हो जो सबको करना है। बाकी होमवर्क देता हूं। ठीक है, एक्सरसाइज 3 में आ जाओगे। जिनको करना हो करना, नहीं करना हो मत करना। ठीक है, आई थिंक 12 तक दिए थे ना, 13 तक दिए थे। ठीक है, जो 11th में है या फिर जो जिनको 10th का नहीं पढ़ाई करना है वो करेंगे 14 से लेके, ये सब दे चुका हूं नहीं, कहां तक दिया हूं अध्या? 20 तक दिया हूं क्या? हाँ सर आप दे चुके हैं 20 तक। 20 सर तक दे 20 चुका हूँ, ज्यादा दिए हैं आप। 25 तो दे चुका हूँ ना, 25 तो दे चुका हूँ। 26 से, ठीक है 26 से ये उन्हीं के लिए है, सबके लिए नहीं है। 26 से 39 तक। ठीक है, 13 क्वेश्चन है इधर और 5 क्वेश्चन उधर है, इतना तो कर ही लोगे। जिनको करना होगा ये सब करना, जिनको नहीं करना होगा कम से कम 5 क्वेश्चन कर लेना। 5 क्वेश्चन सबके लिए आती है, बाकी के लिए ये सब होमवर्क है। और नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे हम लोग वर्क पावर एनर्जी। ठीक है सर हम्म सर 11 का हाफ ईयरली पोर्शन क्या रहता है? ये में हाफ ईयरली क्या मतलब, मुश्किल से रोटेशन तक। किधर तक? देखो अब जो चैप्टर आएगा ना वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, स्टार्टिंग में टाइम लगता है रोटेशन तक। जैसे कि अभी वर्क पावर शुरू होगा तो 6-7 क्लास में खत्म हो जाएगा। फिर आ जाएगा सर्कुलर मोशन और 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा। फिर आपका बड़ा जो टॉपिक शुरू होगा वो होगा रिजिड बॉडी डायनामिक्स, इसको रोटेशन बोलते हैं।
वो बड़ा टॉपिक है, क्योंकि उसमें हमको सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके बाद रोलिंग वोलिंग सब कुछ पढ़ना होता है। 3-4 टॉपिक है उसमें। वो एक बड़ा टॉपिक है जिसमें बस कम से कम भी तो आपको 16-17 क्लास लगेगा। बाकी तो ये 7 क्लास 3 क्लास में सब खत्म हो जाएगा। सर हम्म, सर रोटेशनल हार्ड है या इजी है? आसान ही है। अगर आपको ये सब क्लियर है तो रोटेशन आपको क्लियर हो जाएगा आसानी से। सर 11 में जाने से पहले फिजिक्स खत्म होगा क्या? हाँ, बहुत आराम से हो जाएगा। तो धीरे धीरे पढ़ा रहा हो, तेज पढ़ाएगा तो जल्दी खत्म हो जाएगा। जैसे ही रोटेशन खत्म होगा, बता रहा ना, 6 क्लास 7 क्लास में सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, 6 क्लास में खत्म हो जाएगा। उसके बाद बचेगा आपको एसटीएम बचेगा, वेब बचेगा। ठीक है, ये सब भी 4-5 क्लास में सिस्टम खत्म हो जाता है, वेब खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको वेब थोड़ा लंबा चलेगा। उसके बाद एक और लंबा टॉपिक है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। बस खत्म हो जाएगा, ज्यादा थोड़ा ना बचा हुआ है। अब तो इसे जल्दी जल्दी खत्म होगा। टेंशन मत लो। स्टार्टिंग में ही फिजिक्स स्लो चलता है क्योंकि थोड़ा समझने में दिक्कत होता है लोगों को, और 12-13-15 क्लास उसी में खत्म हो जाता है मैथमेटिकल टूल्स में ही। फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले ही 15 क्लास लग जाता है, 1.5 महीना तो उसी में चला जाता है। इंटीग्रेशन पढ़ाओ, डिफरेंशियल पढ़ाओ, ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ, मैक्सिमम मिनिमम। अगर वो सब ना रहे, डायरेक्टली स्टार्ट करना हो तब तो हम लोग रोटेशन पहुंच जाते हैं। मोशन स्ट्रेट लाइन से शुरू करते तो फिर इसका पहले चैप्टर तो मोशन स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन उससे पहले पढ़ने के लिए बहुत दिमाग खराब करना पड़ता है। तो अब चीज जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, बस क्लास करते रहना। ठीक है, और ज्यादा बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डालना है। जो 10th के बच्चे हैं, बस क्लास करते रहना। बस थोड़ा बहुत क्वेश्चन दूंगा, 5-6 क्वेश्चन दूंगा, वो कर लेना। असाइनमेंट नहीं दूंगा, और चाहोगे तो डीपीपी भी छोड़ सकते हो, नहीं बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, मॉड्यूल सब बना लेंगे। जिसको मन करेगा बनाना, जिसको नहीं करेगा मैं नहीं डांट रहा, मतलब। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, बोर्ड भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना होता है उतना ही करो, टेंशन मत लो। बस मैं इतना चाहता हूँ कि टेंशन मत लो, घबराओ मत। ठीक है, तुम लोग अर्ली पढ़ रहे हो, इस एज अ पॉजिटिव लो इसको, कि हम 10th में रह के सब चीजें पढ़ रहे हैं। तो जितना आता है उतना समझो, नहीं आता है तो कोई आगे दुखी होने वाली बात नहीं है। आप 10th करो साथ साथ, बहुत है इतना। आप बस पढ़ते ही रहोगे, एक बार आप आइडिया लग जाएगा ना सारा टॉपिक का क्या है नहीं है, जब आप दोबारा पढ़ोगे तो बड़ा फटाफट होगा। ठीक है, बड़ा फटाफट हो जाएगा। और दोबारा हम लोग जब पढ़ाएंगे, आप लोग को पढ़ाएंगे दोबारा, तो उसमें आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, बेसिकली क्या किया जाएगा, कोशिश कराया जाएगा। एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर देंगे आप लोग को हम, दोबारा जब पढ़ाएंगे। ठीक है, जब आप 11th में सही में आओगे और उसमें एडवांस की तैयारी करना होगा या फिर नीट की तैयारी करना होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, और अपने आप पे कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। ठीक है, कि हाँ ये सब पढ़ चुके हैं। तो बस क्लास में छोड़ो, करते रहो। बस 1 घंटे के 2 घंटे का क्लास है यार, इतना देर तो आप कहीं ना कहीं मूवी देख लेते होगे। ठीक है, गाना सुन लेते होगे, कुछ और घूमने चल जाते होगे मार्केट में। इससे बढ़िया है 1 घंटा बैठ जाओ। मैं अलग से आपको होमवर्क नहीं दूंगा, ऐसा कोई एफर्ट नहीं डलवाऊंगा, बस आपको बस क्लास करते रहना है। हाँ, बाकी जो है जिनको 11th में है, चाहे जिनको देना है एग्जाम, वो तो सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे। लेकिन बाकी जो तुम लोग 10th में हो, बस आना बैठना आराम से, जाना। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होगा यही करवाएंगे, और कुछ क्वेश्चन देंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बना रहे, जिसके ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके अलावा आप 10th पहले रख लो, आप 10th कंप्लीट कर लो जितना हो सकता है आपको, बोर्ड के हिसाब से पढ़ लो, फिर आना। ठीक है, बस क्लास करते रहना, जो भी हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ्स का हो, बस क्लास करते रहो। ठीक है, मैं बात कर लूंगा बाकी सबसे भी कि ज्यादा होमवर्क मत दीजिएगा। ठीक है, जो 10th वाले बच्चे हैं वो अपना आराम से फोकस करो 10th पे। बाकी जैसे पढ़ाई चल रहा है चलते रहने दो। ठीक है, वीक में कितना क्लास होता है तुम लोग का? 6-7 क्लास होता होगा, ज्यादा होता है? कितना क्लास होता है? सर 10। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 10। हाँ, वीक में 10 घंटा नहीं बैठ सकते क्या? सर ये तो कम हो गया सर, ये ठीक है, तो 14 10 में तो दे। हाँ, अब तो मतलब ऐसे चलेगा, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। आई थिंक केमिस्ट्री कहाँ तक पहुंच गया तुम लोगों को? तो केमिस्ट्री तो खत्म होने वाला होगा। सर आयोनिक हो रहा है। अच्छा, केमिस्ट्री तो बहुत आगे चला गया होगा। क्लासेस कम ही हो जाएंगे, 2-2 हो जाएगा नहीं तो सबका। ठीक है, तुम लोग का 2-2 क्लास हो जाएगा, 2 फिजिक्स का, 2 मैथ्स का, 2 8 क्लास हो जाएगा।
आर्ट क्लास तो कर ही सकते हो बीच में, इतना तो टाइम मिलता है 10th में, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग भी 10th पढ़े हैं, इतना बड़ा तो सिलेबस ही नहीं 10th का। अभी बस तुम लोग 10th नहीं पढ़े तो लग रहा है कि एक बार पढ़ लोगे तो अपने आप लगेगा कि हाँ क्या ही है। सर साइंस में तो दिक्कत नहीं होगा। हाँ बोलो। सर हम लोग के लिए खुलेगा कोचिंग? सबके लिए खुलेगा।